संगत मोठे प्रेमाने बोला। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सेवालाल महाराज की जय। सभी संतों की जय। साथ संगत, आता पानीपतला लय मोटा समागम झाला। 1 कोटी से ज़्यादा लोग आए थे। आणि आता तुमच्या घर से जवळ औरंगाबादमध्ये महाराष्ट्राचा समागम 27, 28, 29, 30 ला आहे। तुम्ही सगळ्या या। आणि आता आम्ही इकून बसलो। हमें कितनी गर्मी लग रही थी, पानी पीकर हम बैठे हैं, आप लोग भी। कारण काय है, सत्संगाचा मकसद काय है? एक लय मोठा प्रश्न आहे माणसासाठी। मी कोण, मी कुठून आलो, इकून हा धरतीवर का बरं आलो, मला करायचे काय, आणि मी काय केलो, करायला नंतर जायचे कुठे परत, हा सगळ्या माहिती तुम्हाला कधी पाहिजे। हा तुम्हाला शाळेमध्ये स्कूलमध्ये नाही भेटत, हा सत्संगाला भेटत। आमचे माता पिता आमचे पहिले गुरु है। आमची उंगली धरून सगळे आम्हाला शिकवत आहे। लहानपासून आम्हाला मोठा करत आमचे पहिले गुरु है। नंतर आम्ही माझे माता पिता स्कूलला टाकत, तिकून मास्टर भेटत। माझे दुसरे गुरु माझे मास्टर आहे। इंग्लिश, मराठी, उर्दू, अरबी, डॉक्टर, इंजिनियर सगळे अभ्यास मी करतो। पण मला एक तिसरे गुरुची गरज आहे। कशासाठी आहे? हाच प्रश्न मी सांगितलो ना, मी कोण, मी कुठून आलो, का बरं आलो, मला करायचे काय आहे, आणि परत जायचे कुठे। आता ही गावामध्ये आम्ही आलो। आम्हाला कोणी विचारला, सन्मान भाई लय चांगलं तुम्ही आले इकून, पण सांगा ना तुम्ही का बरं आले तुम्ही इकून। मी सांगतो मला काय माहित नाही मी का बरं आलो। तुम्ही काय सांगणार? माणूस येडा झालाय। तो हा गावाला आला, त्याला तोच माहित नाही का बरं आला। असं माणसाची परिस्थिती झाली आहे। हा धरतीवर आला, संसार सगळ्या प्राणी करत आहे। आमचे पेक्षी लय चांगला घर टाकत आहे। पक्षी जो घोसला करत आहे, काय सांगत मराठीमध्ये? पक्षी जो घोसला करत आहे, हाँ घरट। तो ये जो बनाता, हम हमारे पास 2 हाथ है, हमें करू शकत नहीं, वो अपनी चोट से बनाता है। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें ये सत्संग में मिलेगा। आता मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो। मी इकून आलो, 600 किलोमीटर लांब आलो मी, आणि परत गेलो। घरी गेलो का मला साधारण थोडा ताप आला। मी डॉक्टरकडे गेलो। डॉक्टर मला तपास केला। सलमान भाई काय नाही, तुम्ही लय लांब यात्रा करून आले ना, तो थकान आहे, काय नाही, तुम्ही हा औषध घ्या, तुम्ही बरा होऊन जाईल। मी औषध घेतलो, पण माझा ताप थांबत नाही। मी परत गेलो, डॉक्टर आता खोकला पण येत आहे, लय सर्दी झाली आहे, आणि ताप मला थांबत नाही, थरथरी पण येत आहे। डॉक्टर परत मला तपास केला आणि काय सांगितलं, सलमान भाई तुम्ही काय करा, आता तुम्ही रक्ताची रिपोर्ट काढा, एक्सरे करून बघा। मी गेलो, सगळं केलो, रिपोर्ट आली। मी असा पाहिलो, मला काय समजत नाही रिपोर्ट मध्ये काय। डॉक्टरकडे परत गेलो, दाखवलो। डॉक्टर सांगितलं तुमच्या रक्तामध्ये मलेरियाचा कीटाणू आला आहे, आणि तुमच्या रक्तामध्ये मलेरियाचा कीटाणू घुसून गेला। कसा घुसला? डास, मला माहित आहे ना डास, मच्छर।
मच्छरचा डंक कितना लहान बारीक होता। आज तक साइंस ने कंप्यूटर बनाया, एंड्रॉइड फोन बनाया, चांद तक चले गए, प्लॉटिंग कर रहे। डासाचा जो डंक है ना, उसके बराबर की सुई आज तक की साइंस बना नहीं सकी। ये डास आता है और मेरे बदन में डंक मारता है। डंक मरने के बाद उसके बॉडी में जो मलेरिया के कीटाणु है सोडून जात। काय घेतला, रक्त घेतला आणि काय देऊन गेला मला। आता हा मलेरिया माझे बॉडी मध्ये इंटर केले। 1 2 5 10 10 15 मेडिकल सायन्स तुम्ही पुस्तक उघडा, नेट मध्ये जा आणि पहा काय आहे। 10 कीटाणू गेले ना, 1 सेकंड 1 मिनिटात 2 10 15 50 100 कोटी होऊन जात आमचे रक्तामध्ये। आणि काय करत नंतर 5-10 दिवस झाला का मलेरियाचे कीटाणू घुसले का आणि मला थरथरी येत। कोणाच्या घरी कोणी मलेरियाचा पेशंट होत तर तुम्हाला माहिती आहे ना, त्यांच्यावर 1 गोधडी टाका, 2 टाका, 3 अप टू डेट ब्लँकेट येऊन टाका, सगळं टाकू द्या, पण त्यांची थरथरी थांबत का? नाही थांबत। तुम्ही बसून जा त्यांच्यावर, त्यांची थरथरी थांबत नाही। का पण नाही थांबत? लय लहान कीटाणू गेले, त्याला पटकून दिले बेडवर, त्याला ताप दिले, त्याला थरथरी दिले आणि डॉक्टर सगळ्या चालू केला। आता डॉक्टर सांगितला, सलमानबाई तुम्ही ऍडमिट होऊन जा, तुमचा IV पाहिजे, तुम्हाला मॉनिटर लावायची गरज आहे। मी ऍडमिट झालो। 10 दिवस झाला माझा बॉडीचा वजन कमी झाला। एक बच्चा पैदा होता है, कितने किलो का होता है? 2.5-3 किलो। तो उसके बाद जितने भी दिन का उसका जिंदगी होती है, जब मरता है वो 10 साल 15 साल 50 साल 70 वर्ष 100 वर्ष, तब उसका वजन क्या होता है? 70 80 90 किलो। बाबाजी बोलते थे, दिवस गेले, रात्र गेले, आयुष गेले, तुम्ही काय केले? बाबाजी आम्ही केलो ना, आलो तो 3 किलोचे होते आणि गेलो तो 70 किलोचे। हा 70 80 90 किलो कलेक्ट केलो ना, और जितने दिन जिंदा था ये शरीर को देख रहा था, मी काला है का, मी गोरा है का, मी कसा है, हा माझा वजन कितना आहे। आणि आत्माची सत्संगामध्ये आत्माची औषध भेटत, हा आत्माशी औषध साठी मी काय मी केलो। कोणसी क्रीम पाहिजे, हा क्रीम पाहिजे, कसं गोरा वाटायला पाहिजे, हे मी कसं दिसतो, हा तुम्ही लय सांगत, ये पूरी बदन के ऊपर। आणि शेवटला काय करत, हा शरीर, माझा हात, माझा डोकं, माझा पाय, माझा सगळ्या रिकाम सोडून पळून गेलो। तो कोण होता? माझा जो सांगत होता कोण? हाच निरंकारी ज्ञानामध्ये हाच शिकवण देत आहे, कुरान मध्ये हाच शिकवण आहे। शरीरला नको पहा, गुरु शरीर का नाम नहीं, गुरु होता ज्ञान है। गुरु को शरीर समझना अज्ञान है। और बाबा जी बोलते थे, आपको पता है 36 वर्ष हरदेव जी जब रहते थे, आते थे, तो लोग ये चाहते थे बाबा जी से हाथ मिला ले, बाबा जी को टच कर ले, बाबा जी के सामने से गुजर जाए। और होता ऐसा था कि बाबा जी से मिलने के लिए एक दूसरे को लोग दबा देते थे, तकलीफ हो जाती थी। तो बाबा जी को कहना पड़ा, शरीर के पीछे मत भागो, बदन के पीछे मत भागो, ये ज्ञान के पीछे भागो। मी तुम्हाला सगळ्यांना दिलो, ज्ञान दिलो, सिमरनचे बोल दिलो, निराकारची ओळख करून दिलो। जा तुम्ही भक्ती करा, जा तुम्ही सिमरन करा, जा तुम्ही सेवा करा। आपला सोबत नहीं जोड़लो, मी निराकारा सोबत जोड़ून दिलो। अब ये किलो के चक्कर में सारी दुनिया परेशान है। अब मैं भी जब बेड पर पड़ा, मलेरिया के अंदर 11 दिन हो गया, डॉक्टर सांगत सिस्टर रोज आती है माझा वजन करत, सलमान भाई तुमच्या 20 किलो वजन कमी झाला। मला लय टेन्शन आलं, आता काय होईल? आता माझा मनाले काय टेन्शन आला, आता मी परत उठणार का नाही बेडवर? 20 किलो कमी झाला, 20 किलो मी कमवायला गेलो ना तो 3 साल लगेंगे 20 किलो ये बढ़ने के लिए। मेरे को खुद टेंशन आ गया।
अब मेरे मन के अंदर एंटी मलेरिया दवा सब लगी हुई है, मॉनिटर लगा, डॉक्टर सगळ्या केला, शेवटला काय सांगत, कोण आहे नातेवाईक, कोण आहे, त्यांचा मुलगा कुठे आहे, आला का, सौदी अरब मध्ये होता, आला का, तो आला, या ऐकून या. केबिन मध्ये घेऊन गेला, तुम्ही असं करा ना, मी सगळं केलो, माझी औषध फेल झाली, माझा इंजेक्शन फेल झाला, माझी डॉक्टरी फेल झाली, आता तुम्ही काय करा, आता तुम्ही देवाचं नाव घ्या. डॉक्टर शेवटला सांगत, आता तुम्ही देवाचं नाव घ्या. आणि आमचे गुरु माता सुदीक्षाजी अगोदर सांगत, आता तुम्ही ज्ञान घ्या, आता तुमचा काय त्रास नाही, आता तुम्ही ज्ञान घ्या. अब वो मलेरिया के बेड के ऊपर जब मैं मन ही मन में दुखी हो गया और पत्नी बसली है, सगळे बाल बसले हैं, नातेवाईक सफरचंद, मिठाई का डब्बा, तेज मीठा सगळ्या खाना आणत आहे, पण जेवायची काही इच्छा नहीं, जीवन को देखने का भी दिल नहीं हो रहा है. अब इधर से आंसू येत आहे, असं मी झोपलो, असा आंसू येत आहे. माझी पत्नी विचारत आहे, का बर रडत आहे, नहीं काय, मैं छुपा लेता, झूठ बोलता हूं, का बर रडत आहे, कुछ नहीं, मन में तो चालू है, निराकार प्रभु को मालूम है, मन में क्या चालू है, मालिक अब ये बेड के ऊपर से क्या मैं उठ पाऊंगा, क्या मेरा मलेरिया अच्छा हो पाएगा, 60 किलो का 40 किलो का हो गया, अभी तो लघु भी यही कर रहा हूं मैं, संडास भी यही कर रहा हूं, सिस्टर आती है तो मुंह धुलाती है मेरे को बेड के ऊपर, आता मी उठू शकत का, शक्ती नंतर येणार का मला. मैं ये मन में विचार कर रहा, अरे मालिक क्या मैं मर जाऊंगा, अब ये मन में विचार आ रहा और इधर से आंसू भी आ रहा, अरे मालिक क्या मैं मर जाऊंगा. जैसे ही ये विचार आया, हमको तो सिमरन के बोल मिले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैं नो बख्श लो. अरबी में यही सिमरन यूनुस पैगंबर ने मासाचे पोटामध्ये केले, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन. कोई छोटे बोल नहीं है, अनमोल बोल है सिमरन के. और वो जो व्यक्ति पड़ा हुआ है मलेरिया के अंदर, तो अज्ञानी व्यक्ती है, त्यांच्याकडे सिमरनचे बोल नाही, पण मनामध्ये काय येत आहे, मालिक क्या मैं मर जाऊंगा. जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, मलेरियाचे कीटाणू आतापर्यंत थरथरी दिले, मलेरियाचे कीटाणू आतापर्यंत ताप दिले, मलेरियाचे कीटाणू त्याला बेडवर पटकून दिले, तो मलेरियाचे कीटाणू निराकार प्रभूला विचारत, ए निराकार प्रभू, हा माणूसला, हा बाईला, हा मुलगाला मी आता त्रास देऊ शकत नाही. मालिक विचारत, का बर घाबरून गेला, आतापर्यंत त्रास दिला त्याला, आता का बर देऊ शकत नाही. मालिक तुझावाला नाव मनातून घेत आहे, मनापासून तुझावाला नाव घेत आहे, अशा व्यक्तीला मी त्रास देऊ शकत नाही. तुम्हाला माहिती आहे क्या, हा श्वास चालू आहे ना, एक श्वास घेतलो मी आणि सोडलो, एक श्वासामध्ये मेडिकल सायन्स सांगत आहे 1 करोड़ 1 कोटी 10 कोटी, अभी तक रिसर्च चालू है, हमेशा बढ़ रहा है ये, कितने कोटि कीटाणु एक श्वास में जा रहे और फुफ्फुस में जाके मर जाते हैं. ये सारे कीटाणु विषाणु है ना, सब भाई बंधु एक दूसरे के, मलेरिया का, टाइफाइड का, कोरोना का, हाँ, इन्फ्लुएंजा का, स्वाइन फ्लू का, जितने कीटाणु है ना, ये उड़ रहे, हमको दिख नहीं रहे निराकार रूप के अंदर, और मजे जात ना, तो आमची जो शक्ति है ना, उसकी वजह से मर जाते हैं. लेकिन जिस वक्त हमारी शक्ति कम होती, ये अंदर जाके अपना पूरी कॉलोनी बनाना चालू कर देते. तो ये कीटाणु, मेरी एक श्वास में 1 करोड़ कीटाणु, सुबह से कितनी श्वास लिया मैंने, काय हिसाब है का, कोणी लिहून ठेवला आहे का, कितनी बार श्वास घेतला, आणि एक श्वासामध्ये 1 कोटी कीटाणु गेले. ये कीटाणु बोलते हैं, मालिक ये बंदा तेरे को पहचान रहा नहीं है, इसने तेरा ज्ञान नहीं लिया. जरा हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने ज्ञान लिया है, कितने लोगों ने ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान. वेरी गुड, वेरी गुड, सबको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा. ये कीटाणु मालिक से बोलते हैं, एक श्वास में 1 कोटी की जान ले रहा है ये मालिक, लेकिन तुझको पहचानता नहीं है, तेरा नाम नहीं लेता है, तेरा नाम स्मरण नहीं करता. मालिक बोलता लेगा, आता म्हातारा नहीं झाला है, लेगा, छोड़ दे, अपनी मृत्यु दे, अपनी हत्या करो इसके लिए.
करते 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 अचानक कोरोना आ जाता है। किसको किसको पकड़ा? साईनाथ महाराज, पूछना, स्टोरी बताएंगे। पूरा कोरोना काल में घूम कर आए साईनाथ महाराज। सिमरन की शक्ति की वजह से बचे हैं। सिमरन मंगलाचरण उनके मुंह पे रहता था। औषध का कोई पता नहीं, दवा का कोई पता नहीं, घेतले का नाही घेतले काहीच सुध नाही, पण सिमरनचे बोल त्यांचे तोंडावर, जबान के ऊपर, मंगलाचरणचे बोल, धुनीचे बोल, महाराज बोलते। और महाराज देखो हमारे सामने आकर बैठे, पूरा कोरोना काल देख कर आए। और पूना के अंदर 2 कोटी बैग के अंदर पैसा भर के, माझा पेशंट फक्त मध्ये घ्या हॉस्पिटलमध्ये, मरणार का जिणार क्या गॅरंटी देऊ नका, फक्त माझा पेशंट मध्ये घ्या आणि हा पैसा आहे ना घ्या तुम्ही, पण जागा नाही। काय करायचं? 2 कोटी पण परत आला आणि डेड बॉडी पण परत आली। काय करायचं? माझा पाहिजे, हा जमीन माझी, हर साल हल चला रहा, आधा फीट, इसके 15 एकड़, बाजू वाले गरीब के 2 एकड़, 15 वाला हर साल हल चला रहा है तो उसके आधा फीट हर साल मार दे रहा है ना, इधर दबा के हल चला रहा है। बेचारा 1.5 एकड़ वाला गरीब है, कुछ बोल नहीं सकता, मन ही मन में रो रहा है वो। इसके 15 के 15.5 एकड़ हो गए, उसके आधा खा गया उसने, और बोलेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ, ये चल रहा, क्या करेगा? लेके जाएगा। एक कपड़े के ऊपर देखो, मैंने जैकेट पहना था, उतार दिया मैंने। हाँ, कोई 5 कपड़ा पहन सकता है? कोई बहुत पैसे वाला है। 5 पलंग के ऊपर सो सकता है कोई? हाँ, कितना जेवण करेगा, कितना खाएगा? 100 रोटी को नहीं जेवू शकत? बहुत पैसे है तेरे पास। ये माया माया दुनिया क्या कर रहा? अब वो बेड के ऊपर जैसी उसने विचार किया की मालिक क्या मैं मर जाऊंगा, मलेरियाचे कीटाणू सांगितले, ए मालिक मी हा माणूसला, मी हा बाईला, मी हा बाळला त्रास देऊ शकत नाही, तुझावाला नाव मनतून घेत आहे। हमारे पास तो सिमरन के बोल है। ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया है, ज्ञान लिया है। क्या सिमरन के बोल दिए? बहन जी जरा बोलो तेज आवाज में। ज्ञान में सिमरन के बोल बोलो ना, वहीं से बोलो ना। सिमरन के बोल बोलो, बोला ना, बसून सांगा। मैनू बख्श लो, है ना? हाँ, थांबा। सिमरन के बोल बाबा जी ने हमको दिए। अब मी तुम्हाला सांगतो, अपने पास से नहीं दिए बाबा जी ने। यही सिमरन के बोल बाइबल में दिए है। यीशु मसीह ने यही सिमरन के बोल बाइबल में बताया। यही सिमरन के बोल कुरान में दी है। यूनुस पैगंबर होते, यूनुस पैगंबर एक गावामध्ये निरंकार प्रभू पाठवला होता, तुम्ही जा सगळ्यांना ज्ञान द्या। यूनुस पैगंबरची गावाची लोकसंख्या किती होती? 1 लाख। 1 लाख भाई बंधू सगळ्यांना सांगितला, तुम्ही ब्रह्म ज्ञान घ्या, निराकार प्रभूची ओळख करा। आपली आई, आपला बाप, आपली पत्नी, आपले मुलगे सगळ्यांना सांगितला भाई बंधूला, कोणी ऐकलं नाही। 50 वर्ष झाला। तुम्ही कोणाला सांगितलं चला सत्संगला चला, 1 वेळ सांगितला, 2 वेळ सांगितला, 3 वेळ सांगितला, हे सोड तो येत नाही, मला राग येत आहे। 50 वर्ष झाला कोणी ब्रह्मज्ञान घेतला नाही। यूनुस पैगंबर आमचे तुमचे सारखा माणूस होते, त्यांना पण राग आला, गाव सोडून निघाले। नदी आली, मोठी नदी आली, हाय माझ्याकडे तिकीट आहे, घे मला तिकून जायचे। बसले, मोठे पाणी मध्ये नाव गेली, असा हलू लागली, तुफान आला। एक म्हातारा बसला होता। म्हातारा काय सांगितला? सगळ्या वस्तू फेकू द्या, सोना है का चांदी है, सगळा माया पाणी मध्ये फेकू द्या, कष्टीचं वजन कमी करा, नहीं तो तुमची जीव बचणार नाही। सगळे वस्तू फेकून दिले ना। कुछ खाना तो फटाफट खा लिए, बाकी जितना टिफिन डब्बा बैग कपड़ा सब फेक दिए, जान बचाने का है। हाँ, सगळ्या आता पण तुफान थांबत नाही। तो म्हातारा सांगितला, आपले मध्ये कोणी पापी व्यक्ती आलाय आणि चिठ्ठी काढा, सगळ्यांचा नाव टाका आणि एक बाळला सांगा की चिठ्ठी उचला, कोणी व्यक्तीचं नाव आला ना त्याला पाणी मध्ये फेकू द्या। एक एक करून असा आम्ही फेकणार और जितने बचेंगे उसकी जान बचेगी।
चिठ्ठी काढले, चिठ्ठीमध्ये युनुस पैगंबरचं नाव आला. सगळ्या नावामध्ये सांगितले, आता आम्हाला माहिती झाली तुम्ही लबाड होते, तुमच्याकडे काय ब्रह्मज्ञान नाही होता, तुमच्याकडे काय निराकारचा ज्ञान नाही होता. युनुस पैगंबर तुमचा लबाड आता ओपन झाला. तुम्ही लबाड होते. माताला सांगितलं, नाही तो चांगले माणूस दिसत आहे, त्याला नको फेका. नंतर नाव काढ. 3 वेळ युनुस पैगंबरचं नाव आला. सच्चा संत कसा होत? युनुस पैगंबर सांगितले, अगर तुम मेरे को पानी में फेंक दोगे, मेरे को पानी में फेंकने से अगर तुम सबकी जान बच जाएगी तो तुम मत फेको, ये देखो मैं छलांग मारता हूं. असं सांगितले आणि छलांग लावून दिले. एक मोठी मछली आली, तोंड उघडली, युनुस पैगंबरला सरळ निघलून गेली. दात नाही लावली, चावली नाही, सरळ पोटामध्ये निघलून गेली. पोटामध्ये गेले. आता कुराणमध्ये पूर्ण गोष्टी आहे आणि युट्यूबवर जा. युनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अरबी सगळ्या भाषामध्ये व्हिडिओ उपलब्ध आहे युट्यूबवर. तुम्ही ऐकू शकत. मध्ये गेले, मध्ये काय करू शकत? काशी मथुराला जाऊ शकत, मक्का मदिनाला जाऊ शकत, मासाचे पोटामध्ये मस्जिदला जाऊ शकत, मंदिरला जाऊ शकत, नारियल आणू शकत, अगरबत्ती जाळू शकत, काय करू शकत मासाचे पोटामध्ये? असं काय करू शकत का? मुस्लिम लोक नमाज सिमरन करते, कपडा टाकत, वजू करत आणि कपडावर उभे राहत, असा उभे राहून रुकू सज्जा सगळ्या करत. मासाचे पोटामध्ये असं काय करू शकत का? काय करू शकत नाही. फक्त एक केला. काय केला? अरबी मध्ये सिमरन केला. हाच गोष्टी मी पाणीपत मध्ये सांगितलो ना. 1 कोटीच्या पब्लिक सगळ्या ताली वाजवली. काय सिमरन केले? अरबी मध्ये ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन. पंजाबी भाषांतर हाच आहे, तुही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो. हा सिमरन केले. मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले. किती दिवस केले? आता मी बसलो हा. बाबाजी सांगितले 3 कार्य करा. तुम्हाला फ्री मध्ये ज्ञान दिलो आम्ही. काय नाही घेतले. 10 रुपये आम्ही टाकत नाही कोण. हा परत येत. हा गावामध्ये है का भवन? है का भवन? है का? ये जो जाएगी ना जमा होके दिल्ली, अगर 10 लाख जमा होगी, ये मंडल के पास पूरा रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हो. 10 लाख जमा होगी ना, माता जी 2 कोटी भेजेंगे, जमीन भी लो और भवन बनाओ. ये इस मिशन की सत्य है, ये सत्य की शक्ती है. अब मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले. किती दिवस केले? आम्हाला फ्री मध्ये भेटलाय ना. फ्री ते पानीपतला गेलो, आता औरंगाबादला चला, फ्रीचं जेवण करा. ये मंडप डाले, कितना खर्चा आएगा? पूछ लो इनसे. ये चकाई डाले, खर्चा आएगा ना? फ्री मध्ये भेटत का? हा. 300 एकड़, 1500 एकड़, 1800 एकड़ जागामध्ये लय मोठा सत्संग, जेवण चालू है. 1 कोटी लोगों का जेवण चालू है. खीर मैंने देखा पानीपत में, खीर में बादाम काजू सब दिख रहा. हमारा तो ईद का त्योहार आता ना, तो आमची पत्नी सांगत, जा काजू आना, बादाम आना. तो हम 10 बार सोचते 100 ग्राम लो के 50 ग्राम लो के 150 ग्राम लो. नाही कमी कर. सगळं केलं ना 100 ग्राम. हा. चिरौंजी, काजू, बदाम सगळं केलं ना 700 बिल झाला. एक काय कमी करना, 500 मध्ये करना काय. हा. 1 कोटी खीर, काजू, बदाम दिसत आहे. कसा झाला? अब ये फ्री में जो ज्ञान मिल गया, अनमोल ज्ञान, फ्री में सिमरन के बोल मिल गए. बाबाजी सांगितले, तुम्ही सिमरन करा, तुम्ही सत्संग करा, तुम्ही लोकांची सेवा करा, काही जात पात नको पहा. सिमरन करायला मी बसलो. माझं डोकं कुठे आहे? माझं मन कुठे आहे? हा. दुकानात आहे, रानात आहे. हा. कसा? मुलगा स्कूल गेला, तिकून आहे. आता 5 मिनिटात स्कूलची वेळ होईल, मला जायचे. सिमरन मध्ये मन लागत नाही. तू ही निरंकार, ए मालिक तू अकेला निराकार. ये सब तो आकार है, चित्र, सूरत, मूरत, माया मेरे को खींच रही. झूठो सो संसार सोड़ून जाए सो. बंजारा लोग गीत पढ़ते हैं, दास को बहुत पसंद आता है. बंजारा भाषा में ये सब संसार झूठा है. अवतार बानी में लिखा हुआ है,
तेरी डिग्री झूठी है, तेरे सारे नातेवाई सब छोड़ देंगे। मुस्लिम लोग तो क्या करते मालूम है ना, मरने के बाद कब्र में डालते, उसके बाद 3 मुट्ठी मट्टी डालना रहता है। बहुत ढेर लोग आते हैं, 3 एक मुट्ठी डाले, यही मिट्टी से तू पैदा हुआ था, दूसरी मिट्टी डाले और पलट के यही मिट्टी में जा रहा है, तीसरी मुट्ठी उठाते और एक दिन तेरे को मालिक यही मिट्टी से फिर पैदा करेगा और तेरी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लेगा। ये बोलते, ऐसा डालते और ऐसा हाथ झटकते, जा तू जान तेरा काम जाए। 3 मुट्ठी, बाप भी, बेटा भी, घर वाले भी, नातेवाईक भी, सब यही करते, डाले, झटके, चल अभी गए और जाके उधर खाना रेडी है, जाके उधर खाना चालू हो जाए। परत जाके तू काम, तेरा काम जाने, तू जाने, तेरा कर्म क्या था तू जान और तू भुगत। अब मैं यहाँ सिमरन के लिए बैठ रहा, सिमरन के लिए मन लग नहीं रहा है मेरा। सिमरन के अंदर 40 दिवस पर्यंत काय जेवण नाही, काय पाणी नाही, माणसाच्या पोटामध्ये ऑक्सिजन आहे का? काय साईनाथ महाराज, कोरोना मध्ये तुम्हाला ऑक्सीजन लावली होती कि नहीं? हाँ, सब सिलेंडर ले लेके रख रहे थे, पूरे इंडिया में ऑक्सीजन के सिलेंडर ही खत्म हो गए थे। बाहर देश से ऑक्सीजन आया था, मालूम है ना आपको? और ये जो फ्री की मिल रही, हिसाब है क्या? सुबह से कितनी ऑक्सीजन लिया मैंने, झाड़ को गए काट दिया। साइंस बोलती सुबह से लेके शाम तक के वो झाड़ ने बेचारा पैसे नहीं लिया, 50 सिलेंडर ऑक्सीजन के तैयार करून सोडून दिला झाड़ ने, और वो झाड़ को जाके हम काट रहे हैं। कोरोना काल में मालूम पड़ा माणसाच्या पोटामध्ये युनुस पैगंबरला ऑक्सीजन कुठे भेटली? मैं तेरी शरण हा, ये सत्य है, मैं जिस दिन ये सोच कर बोलूंगा। गुजरात में एक साधु है, नेट के ऊपर उनका फोटो है, 70 साल के हो गए, हफ्ते में 1 दिन खाना खाते हैं वो साधु जी, हफ्ते में 1 दिन खाना खाते हैं, वो भी हमारे ये सब पेट भर के नहीं, थाली भर के नहीं, थोड़ा सा खाते हैं और बाकी पानी पीते हैं, अभी तक जीवित है। बाहर के साइंटिस्ट आके पागल हो गए कि जिंदा कैसे है। मैं तेरी शरण हा, ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूं, तेरे कब्जे में हूं, तेरे कुदरत में हूं, मला जीवनची काय गरज नाही, मला पाणीची काय गरज नाही, हा माणसाच्या पोटामध्ये ऑक्सीजनची काय गरज नहीं, मैं तो तेरी मर्जी से जी रहा हूं, तेरी शक्ति से जी रहा हूं, और तेरे शरण में खाने की किसको गरज, तेरे शरण में पानी की किसको गरज। एक विद्यार्थी अभ्यास करत होता, अभ्यास करून करून तो सांगितला मला पाणी द्या। त्यांच्या बापला राग आला। का बरं राग आला? म्हणजे तुझावाला मन अभ्यासमध्ये नहीं है, पानी की प्यास तेरे को आई, अभ्यासामध्ये तुझा मन है नहीं। उसके बाप ने नीमचा पत्ता घेतला, कड़वा पाणी केला आणि त्यांना दिला, घे पाणी। तो अभ्यास करून करून असा घेतला गलास, पूरा पानी कड़वा पी लिया और फिर अभ्यास में लग गया। तो उसके पिता को खुशी हुई कि हाँ इसका मन अभ्यास में लगा हुआ है। मेरा मन सिमरन में लगता है क्या? मैं सिमरन करने में जबान मेरी बोल रही मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा बोलने में सच्चा हूं कि झूठा हूं मैं, खरा है का लबाड़ा है। मैं मालिक ए निराकार प्रभु तेरे शरण में हूं कि नहीं हूं, ये मेरे मन के अंदर है कि नहीं है, ये ख्याल है कि नहीं। जब मालिक की याद में डूबकर, संसार को भूलकर, माया को भूलकर एक मर्तबा मैं बोलूंगा और मालिक की याद में डूब जाऊंगा, तो फिर मुझे खाने की, पीने की, ऑक्सीजन की, किसी चीज की गरज नहीं पड़ेगी। मैं मालिक की शक्ति से जीऊंगा। तो ये ज्ञान तो बहुत अनमोल है, ये हमें मिला है। दास तो हर बार कहता है इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। मला मराठी जास्ती येत नाही, लेकिन मेरे जो भाई हाशमी भाई आए थे त्यांना खूप चांगली मराठी येत आहे आणि आवडला ना तो सांगितले। अब यही ज्ञान के ऊपर हमें चलना है, यही ज्ञान के लिए दूसरों को बुलाना है। और जितने लोगों ने ज्ञान नहीं लिया, अगर ये औरंगाबाद समागम से पहले ज्ञान प्रचारक कोई आते हैं तो उनके पास बैठो, ज्ञान लो, नहीं तो औरंगाबाद समागम में आओ और उधर लाभ उठाओ, सत्संग सुनो।
और सब देखो और देखने के बाद सीखने को मिलता है। साईनाथ महाराज आज ही बोल रहे थे कि सेवा दल के महाराज लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके आंख के ऊपर दाल गिर गई, किसी का धक्का लगा तो उनको बोलना चाहिए था, ए तेरे को दिखता नहीं क्या आंधळा, यही बोलना चाहिए था ना, कसा धक्का मारून दिला, हम तो यही बोलते हैं ना, क्या रे आंधळा है का, दिसत नहीं का तुला। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी साफ करने लगे और जो बैठे थे खाने वाले उनसे कहने लगे, क्षमा करना, तुम्हारी सेवा करना थी, तुमको खाना दाल और चावल देना था, मैं अपने कपड़े साफ करने में लगा हूं। ये सेवा का भाव होता है। बाबा जी ने बोला था, लोगों की सेवा करो तो ऐसी सेवा करो, बिना स्वार्थ के सेवा करो, और किसी से ये भी मत सोचो कि मेरा थैंक यू करेगा, शुक्रिया बोलेगा, ये भी मत तमन्ना करो। तो कोरोना से पहले दास गया हुआ था दिल्ली समागम। दिल्ली समागम में कितना मोठा होता है ना, ट्रेन किधर है, कितने नंबर का, मी विसरून गेलो। सेवा दल के महात्माला विचारलो मी, कुठे है तो ट्रेन नंबर कसा आहे, कुठे है, कसं जायचंय, असं जा। तो मला सांगितलं ना, मी पढ़ून गेलो और जाने को स्टार्ट किया मैं, और मेरे को याद आया मैंने इनको थैंक यू भी नहीं बोला। तो पलट के मैं रिटर्न आया और बोला, महाराज जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को रास्ता बताया। तो महाराज मेरा थैंक यू सुनकर रोने लगे। महाराज तुम्ही सेवा केली, आम्ही तुम्हाला थैंक यू म्हणत आहो, तर तुम्ही रडत का बरं आहे। महाराज सांगितले, बाबाजीचा विचार मी ऐकलो होतो, बाबाजी सांगितले होते तुम्ही सेवा करा और बिना स्वार्थ के सेवा करा, तुमको कुछ पलट वापस लेने का नहीं है, ऐसी तुम सेवा करो। और मैं जब से ये देख रहा था, मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा मानुस मिल जाए जिसकी मैं सेवा करूं और बिना थैंक यू बोले वो चला जाए। अभी तक मैं इंतजार कर रहा था, तुम पहले व्यक्ति मिले थे जो बिना थैंक यू बोले आगे बढ़े थे, तुम भी वापस आके थैंक यू बोल दिए, तो मेरी सेवा सफल हुई कि नहीं, मुझे इस सेवा का कुछ मिलेगा कि नहीं, ये मन में भाव होना चाहिए। तो ये सत्संग, ये सेवा, ये सिमरन, हमारा सत्संग भी झूठा है, हम सत्संग में बैठते हैं, मन कहीं और होता है, हमारा सिमरन भी झूठा है, हम सिमरन करते, बोल कुछ बोल रहे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, मन कहीं और होता है। हम सेवा भी कर रहे तो मन में होता कि मेरी बड़ाई होना चाहिए, मैंने इतनी सेवा कर दी, ये मन में होता, अब मैं मरने के बाद मुझे मिलेगा क्या, मेरी सेवा भी गई, मेरा सिमरन भी गया, मेरा सत्संग भी गया, तो मेरी झोली में तो कुछ भी नहीं बचा। प्रभु निराकार, हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा। हाशमी साहब ने अभी सिमरन के बोल पड़े थे और अरदास प्रार्थना अरबी में पड़ी थी। ए निराकार प्रभु, सारा गुणगान तेरे लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा ए निराकार प्रभु तेरे लिए है। और रहमान रहीम, तू परम दयालु है, परम कृपालु है। मालिक यौमिद्दीन, एक दिन हिसाब किताब का लाएगा, हर प्राणी को जमा करेगा। इय्याक नाबुद, मालिक हम तेरी भक्ति करते हैं, व इय्याक नस्तईन, ए निराकार प्रभु हर कार्य में तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सरल मार्ग, मुक्ति का रास्ता हमें दिखा। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ये मुक्ति का सरल मार्ग, ज्ञान का रास्ता उन इंसानों का है जिनको ए मालिक तूने दुनिया में माया नहीं दी लेकिन ज्ञान की बख्शिश दी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो ज्ञान का रास्ता भूल गए, सत्संग सेवा सिमरन का रास्ता भूल गए। अगर सत्संग सेवा सिमरन भी कर रहे तो मन से नहीं कर रहे, ऐ मालिक उनके रास्ते से तू हमें बचा ले, आमीन। ऐ मालिक हमारी अरदास प्रार्थना दुआ पूरी कर। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा। इम्प्रूव ऑल मेडिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। बड़े प्यार से कहना निरंकार जी।